धौलपुर के तगावली गांव के निवासियों ने नगर परिषद में शामिल किए जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरकार शहरी निकायों का नया परिसीमन कर रही है। इसमें तगावली को नगर परिषद धौलपुर में शामिल करने का सर्वे हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला उनके हित में नहीं है। नगर परिषद धौलपुर में पहले से 60 वार्ड है। इनमें से आधे से ज्यादा में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। न नाली है, न सीवरेज, खरंजा, सड़क और स्ट्रीट लाइट की भी कमी है। बारिश में जल भराव की समस्या रहती है। ग्रामीणों ने 16 खंभा का उदाहरण दिया। 20 साल पहले इसे नगर परिषद में जोड़ा गया था। आज तक वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। तगावली एक ग्राम पंचायत मुख्यालय है। पंचायती राज व्यवस्था में गांव का अच्छा विकास हुआ है। यहां खरंजा, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ग्रामीणों को चिंता है कि नगर परिषद में जुड़ने से विकास कार्य रुक जाएंगे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि तगावली को पंचायती राज व्यवस्था में ही रखा जाए। उनका कहना है कि गांव विकास के पथ पर है और इसे इसी तरह आगे बढ़ने दिया जाए। तगावली ग्राम पंचायत तगावली से यहाँ आए हुए हैं। जो परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस समय जो नगर निगम है लगभग 60 वार्ड हैं और शहरी क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण अभी भी विकास से कई बार वंचित हैं। अभी उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष पहले 16 खम्मा नगर निगम में शामिल किया गया था। आज उसकी दुर्दशा 25 वर्ष पहले थी, वही आज है। तो हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं समस्त ग्रामवासी कि हमारा गांव जो ग्राम पंचायत भी रखा जाए और जो पंचायती राज की सुविधाएं वो हमें मिलती रहे। हम इसका विरोध करते हैं, हमारे गांव को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से बालिका की दर्दनाक मौत। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के चंद्रावली गांव में आज गुरुवार को खेत पर थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से एक 9 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक बालिका स्नेहा पुत्री हरिओम जाति जाटव निवासी चंद्रावली उम्र करीब 9 साल जो के अपने परिजनों के साथ खेत पर गई थी और परिजन कृषि कार्य कर रहे थे। तभी अचानक से बालिका खेत पर चल रहे थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गई, जिससे बालिका की दर्दनाक मौत हो गई, जिसे परिजन 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पर लाए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और बालिका के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। साथ ही बालिका की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। दिनांक 3/4/2025 को सूचना मिली कि ग्राम चंद्रावली में थ्रेसर से एक बच्ची खत्म हो गई है। इस सूचना पर ग्राम चंद्रावली पहुंचा। जब तक 108 एम्बुलेंस से बच्ची को लोग लेकर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल पहुंचा तो उसका पोस्टमार्टम कराया। गांव वालों ने बताया कि बच्ची थ्रेसर के नीचे से गेहूँ भर रही थी, जिससे पल्ली थ्रेसर में हेंची गई, जिससे उसके सिर में चोट आई और दोनों पैरों में चोट आई, जिससे मौके पर ही खत्म हो गई। जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है और घर वालों से तहरीर देने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि हम दाह संस्कार के बाद में थाने पर आकर रिपोर्ट करें। धौलपुर 4 लोगों ने महिला से 6 दिन तक किया गैंगरेप। परिचित युवक के साथ गई थी पीड़िता, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धौलपुर में महिला के साथ 4 लोगों ने 6 दिन तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना 19 फरवरी की है। पीड़िता की मां की बीमारी की सूचना मिलने पर वह दोपहर 3 बजे गुलाब बाग चौराहे पर वाहन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान एक परिचित युवक उसे अपने साथ ले गया। वहां 3 अन्य आरोपी मौजूद थे। आरोपियों ने पहले 2 दिन एक जगह पर बारी बारी से पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे 2 अलग अलग स्थानों पर ले जाकर 4 दिन तक रेप करते रहे। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। पीड़िता शौच के बहाने आरोपियों से बचकर घर पहुंची। 30 मार्च को घर लौटने पर उसने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धूमधाम से मनाई गई गुहेराज जयंती। राजाखेड़ा धौलपुर जिले में संचालित सामाजिक संस्था श्री राम सखा गुहेराज सेवा समिति
धौलपुर द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी अर्थात 2 अप्रैल 2025 को श्री रामचंद्र जी के बाल सखा एवं आत्मीय मित्र श्री निषादराज गुह्यराज जी की जयंती समिति के समस्त कार्यकर्ताओं के प्रयास एवं ग्राम वासियों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम का संचालन समिति के सक्रिय सदस्य नरेश, युवा प्रभारी, ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत रामलाल कुटी श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए भागवताचार्य श्री सुभाषानंद महाराज जी द्वारा हवन पूजन कर की गई। इस हवन पूजन में समस्त ग्राम वासियों ने आहुति दी। इसके बाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज जी एवं आगरा से पधारे हुए जिला परिषद सदस्य रघुवीर सिंह जी द्वारा भगवान निषादराज जी, महर्षि कश्यप जी एवं वीर एकलव्य जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर भगवान निषादराज जी की आरती की गई। आरती के बाद इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथि एवं भक्तों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दुर्व्यसन, दुर्व्यचारों को त्यागने का संदेश दिया एवं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया। डॉक्टर लेखराज जी ने कहा कि जो समाज जागरूक नहीं होता, अशिक्षित होता है, वह समाज किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है। अतः फालतू के खर्चों को, कुप्रथा, अंधविश्वास एवं दुर्व्यसनों में किए हुए खर्च पैसे को बचाकर ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा पर खर्च किया जाए तो हमारा खुद का, समाज का एवं राष्ट्र का विकास संभव है। विशिष्ट अतिथि रघुवीर जी ने श्री राम एवं निषादराज जी के बचपन से लेकर उनके साथ मित्रता एवं श्री राम माता जानकी लक्ष्मण जी को केवट द्वारा गंगा पार कराने तक की पूरी जानकारी दी। इसके बाद समिति अध्यक्ष श्री पदम सिंह जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और इसके बाद सभी ग्राम वासियों ने कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों एवं भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराकर बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ सभी को विदा किया। गरीब परिवार पर हमला, पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के बरौली गांव में एक गरीब परिवार पर दबंगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। घटना 1 अप्रैल 2025 की शाम करीब 4 बजे की है, जब रामदास मीणा की पत्नी मौसमी, बेटी सुमन, पुत्र मनोज और भाई ओंकार अपने खेत पर गए थे। इसी दौरान उनकी पत्नी सुनीता और बेटी अंजलि गेहूं कुटवाने गई थी। उसी समय एक व्यक्ति बाबू खेत पर आया और रामदास मीणा का हाथ पकड़कर खींचने लगा। बाबू ने आरोप लगाया कि रास्ता बंद कर दिया गया है। जब रामदास ने इसका विरोध किया तो बाबू और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। परिवार के अन्य सदस्य जब बचाने आए तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। जान से मारने की नीयत से मनोज पर हमला किया गया और बेटियों को जमीन पर गिराकर पीटा गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल कर जानकारी दी। गंभीर रूप से घायल सभी सदस्यों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सरमथुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने होश में आने के बाद थाना सरमथुरा में घटना की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पर दूसरे खेत में काम कर रहा था तो मैंने देखा मेरे चाचा की मारपीट कर रहे हैं वे लोग। मैं भाग के गया तो उन्होंने मेरी भी मारपीट की और मैं भाग के गया। जब मैं बेहोश हो गया तो मुझे मम्मी चाची ने देखा तो वे भी भाग के आई, उन पे भी मारपीट की। उनके बहुत बुरी बेइज्जती की, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और उनकी मारपीट की, बेहाल हो गए। मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। बेहोश हो गया हूँ तो मुझे सरमथुरा हॉस्पिटल में ले गए तो मुझे होश आया। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे होश आया। जब हमने सरमथुरा थाने में FIR दर्ज कराई तो उनने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। मैं बरौली बाड़ी के नवदुर्गा महोत्सव में दिखा राजस्थानी रंग। कोटा के कलाकारों ने पेश किए मल्लखंब और कालबेलिया नृत्य। आज शाम कव्वाली का आयोजन। बाड़ी चैत्रीय नवरात्र में बाड़ी शहर में नगर पालिका द्वारा माता रानी के नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान मेला रंगमंच पर बुधवार की रात पंचमी को राजस्थानी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, कोटा, मुंबई से आए कलाकारों ने ऐसा शमा बिखेरा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, मयूर नृत्य और मलखम्ब जैसे नृत्य पर श्रोता ताली बजाए बिना नहीं रह सके। पूरा आयोजन देर रात तक जारी रहा। आज मेला रंगमंच पर माता रानी के 6वीं को कव्वालियों का आयोजन किया जाएगा।